नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सरकारी एग्जाम 777 में। दोस्तों, आज हम ट्रेन का दूसरा टाइप पढ़ने वाले हैं। जैसे कि मैंने आपसे पहले बताया था कि हम लोग यहाँ पर बहुत ही अच्छी तरह से सीखेंगे, एक एक चीज़ हम लोग समझेंगे, क्योंकि समझना बहुत ज़रूरी है। समझ के हम चीज़ें करेंगे तो चीज़ें बहुत ज़्यादा अच्छी होंगी और चीज़ें समझ में आएंगी। तो चलिए आज हम अपना पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। ये जो हमारा दूसरा टाइप है इसका, तो देखिए, दो रेलगाड़ियाँ ए और बी एक ही बिंदु से एक ही समय पर 60 किलोमीटर तथा 72 किलोमीटर की चाल से एक ही दिशा में जाती हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर हो तो बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा। ठीक है भाई साहब, मैं बता दूंगा कैसे करूंगा। सबसे पहले मैंने देखा एक ही दिशा में जा रही है, मुझे ये चीज़ नोट करनी है, एक ही दिशा में। तो एक ही बिंदु से और एक ही दिशा में, ये देखिए एक ही समय पर, एक ही बिंदु से एक ही समय पर और एक ही दिशा में ये क्या है, जा रही है। यहाँ पर एक ही दिशा कर लेना, ठीक है, एक ही दिशा, ठीक है, एक ही दिशा में जा रही है, एक दिशा। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अगर एक ही दिशा में दोनों ट्रेन जा रही है तो स्पीड हमारी क्या होगी, घटेगी। तो देखिए, ए की स्पीड कितनी है, 60। ठीक है दोस्तों, और बी की स्पीड कितनी है, हमने देखा यहाँ पर 72 किलोमीटर, ठीक है, क्योंकि एक ही दिशा में ये जा रही है ऐसे, तो हमारी स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो मैंने देखा 1 घंटे में बी कितना एक्स्ट्रा चल रही है, 12 किलोमीटर। 1 घंटे में बी कितना एक्स्ट्रा चल रही है, अभी 72 में से 60 गए तो 72 में से 60 गए तो कितना है, 12 किलोमीटर। तो मैंने ये देखा अगर ये 60 थे, भाई देखो मैंने 12 इसमें से निकाल दिया, फिर 60 और 60 दोनों बराबर हो गए। तो ये जो 12 एक्स्ट्रा आ रहा है, ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर दूरी तय कर रहा है। कौन, इसकी स्पीड ज़्यादा है, सॉरी, किसकी, बी की स्पीड ज़्यादा है। 1 घंटे में 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा जो बी है उसकी स्पीड ज़्यादा है। ठीक है दोस्तों। तो देखिए, अब इसने कहा था प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। दोनों रेलगाड़ियाँ हैं, ए और बी है, दोनों की लंबाई कितनी सेम है। अगर ए की 240 है तो इसकी भी 240 है, बी की भी 240 है। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, अब इन्होंने ये जो बी था 1 घंटे में 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है दोस्तों। तो मैंने यहाँ पर, क्योंकि स्पीड घटती है, स्पीड एक ही दिशा में स्पीड हमारी घटती है। ठीक है दोस्तों। तो अब देखिए, ये मीटर में है, ये किसमें, ये किलोमीटर प्रति घंटा में। तो मुझे ये सेट करना पड़ेगा। ये 240 कितना हुआ, 480। ठीक है दोस्तों, मीटर में है, मीटर। ठीक है दोस्तों। यहाँ पे देखिए 12 किलोमीटर। अब ये जो 12 किलोमीटर ये घंटे में था, तो मैंने इसे किस में बदला, मीटर प्रति सेकंड में बदला, तो ये मेरा 18 ऊपर आ गया। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, आप ये 12 से 48 कितनी बार गया, 40। ये 5 से कितनी बार गया, पूरा 40, 8 बार। तो और 18 8 144, तो ये कितना है, 144 सेकंड। ठीक है। लेकिन अभी क्या है, 144 अगर आपको टाइम दे के रखा हो, इसमें सेकंड में दे के रखा हो तो आप सेकंड में करेंगे, अगर मिनट में दे के रखा होगा तो आप मिनट में करेंगे। ठीक है दोस्तों। तो देखिए 140 सेकंड मेरा आंसर आ गया ये। ठीक है। लेकिन ये क्या है, ये तो अगर सेकंड में पूछेगा तो सेकंड में बता देंगे, अगर मिनट में पूछेगा तो क्या करेंगे, 144 को हम क्या करेंगे, 60 से भाग कर देंगे। ठीक है दोस्तों। अब देखिए, 144 को मैंने 60 से भाग किया तो 60 दूनी 120। ठीक है, कितना बचा, 24। तो मेरा कितना आंसर आया, 2 मिनट 24 सेकंड। इसका मतलब ये है कि 2 मिनट 24 सेकंड ये जो बी है वो पहले पहुंच जाएगी। ठीक है। ये जो ट्रेन बी है उसकी स्पीड ज़्यादा है, अब स्पीड ज़्यादा होगी तो टाइम उससे कम लगेगा। तो ये 2 मिनट 24 सेकंड में जो है ये गाड़ी इसको पार करेगी। बी द्वारा ए को पार करने में कितना समय लगेगा, 2 मिनट 24 सेकंड। ठीक है दोस्तों। एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। इसने मुझसे कहा था कि दो रेलगाड़ियाँ जो एक दिशा में जा रही है, जिसकी स्पीड 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 72 किलोमीटर प्रति घंटा थी। मैंने बोला ठीक है। और इसने ये भी कहा था कि देखो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई 240 मीटर है। तो मुझे तो पता है कि भाई साहब ट्रेन की लंबाई तो जुड़ेगी, तो इसलिए मैंने ट्रेन की लंबाई जोड़ दी। दोनों ट्रेन की लंबाई मेरी कितनी आई, दोनों ट्रेन की लंबाई मेरी आई 480 मीटर। ठीक है। अब ये जो बी था, ये 1 घंटे में 12 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रहा है। ठीक है, क्योंकि स्पीड तो घट जाती है जब एक दिशा में जाते हैं तो मैंने ये जो था
ये जो मेरी स्पीड थी, मैंने उसे मीटर प्रति सेकंड में उसे एक्सचेंज किया। फिर मैंने देखा मेरा कितना आया, 144 सेकंड आया था। 144 सेकंड को या तो आप ऐसे ही रख लो इसे, लेकिन आपको जब आप एग्ज़ाम देने जाओगे आपको बस ये चेक करना है कि आंसर आपका सेकंड में है कि मिनट में है। अगर सेकंड में पूछेगा तो ऐसा आएगा, मिनट में करेंगे। अच्छा, अगर हम सेकंड को मिनट में चेंज करते हैं तो क्या करते हैं, हम उस सेकंड को 60 से भाग देते हैं, तभी तो वो मिनट में बनेगा। जिस तरह से हम मिनट को 60 से भाग देते हैं ना घंटे में करने के लिए, घंटे में उसे चेंज करने के लिए, वैसे ही हम सेकंड को भी करते हैं। तो मैंने सेकंड से भाग किया, 2 मिनट 24 सेकंड में ये जो बी है वो ए को पार करेगी। अच्छा दोस्तों, अब हम करेंगे इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे, 5-6 क्वेश्चन करेंगे जिससे आपको अच्छी तरह से समझ आ जाए। चलिए दोस्तों, मैं दूसरा क्वेश्चन करता हूँ। तो चलिए दोस्तों, इसी टाइप का हम एक और क्वेश्चन करते हैं और समझते हैं कि चीज़ें आखिर होती कैसे हैं। तो देखिए 60 किलोमीटर की चाल से जा रही 240 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। दोस्तों आप यहाँ पर ध्यान दीजिए, विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा की जब भी बात करेगा हमारी स्पीडें क्या होती हैं, जुड़ जाती हैं। तो ठीक है, ट्रेनों की लंबाई कितनी है, पहले ट्रेन की जो हमने देखा, पहले ट्रेन की लंबाई कितनी है, 240 मीटर, 240 मीटर। दूसरी ट्रेन की लंबाई हमारी कितनी है, 270 मीटर। ठीक है दोस्तों, अब क्या है, जो 60 किलोमीटर की चाल से जा रही है 240 मीटर लंबी गाड़ी, अब एक की स्पीड 60 किलोमीटर है और एक की स्पीड कितनी है, 48 किलोमीटर। तो दोनों की स्पीड विपरीत दिशा में जा रही है, एक ऐसे आ रही है और एक रेलगाड़ी ऐसे आ रही है। ठीक है, जब ये ऐसे आएंगी तो इनकी स्पीड क्या होगी, जुड़ जाती है। ठीक है दोस्तों, इनकी स्पीड हमारी कितनी हो गई, एक की 60 है और एक की 48 है, हमारी हो गई 108 किलोमीटर प्रति घंटा। अब आप देखिए इन दोनों को जोड़िए, 200 200 400 और 70 40 110, तो ये हमारी कितनी हुई, 510 मीटर। ठीक है, और ये 108 किलोमीटर प्रति घंटा, ये मीटर में है, ये किलोमीटर प्रति घंटा में, दोनों को सेम करेंगे किससे, 5/18 से। ठीक है, अब देखिए मैं 18 अगर मैं यहाँ पे लिखूँगा नीचे, 5/18 तो नहीं, तो 18 फिर यहाँ पे पहुँच जाएगा ऊपर, तो 18 ये आया इधर। ठीक है दोस्तों, अब देखिए 18 छिक्का 108, 6 पंजे 30, कितना हुआ 30। अब 1 0 से 1 0 और ये 3 से 51 कितनी बार गया, 17 बार। तो कितने टाइम में हुआ इसे, 17 सेकंड। ये हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, चलिए एक बार मैं फिर से आपको समझा देता हूँ। ये बोल रहा था कि 60 किलोमीटर की चाल से जा रही एक 240 मीटर लंबी रेलगाड़ी अपनी विपरीत दिशा में 48 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से आ रही एक 270 मीटर लंबी रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगा। ठीक है दोस्तों, तो देखिए ये क्या था, ये एक रेलगाड़ी थी जिसकी स्पीड थी 240 किलोमीटर, जिसकी लंबाई थी 240 मीटर और इसकी स्पीड थी 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब एक रेलगाड़ी इधर से भी आ रही थी जिसकी लंबाई थी 270 और यहाँ पर थी स्पीड इसकी 48 किलोमीटर प्रति घंटा। तो देखिए लंबाई तो हमारी जुड़ी जाती है भाई, चाहे इधर से जाए चाहे उधर से आए, लंबाई तो हमारी जुड़नी है। ठीक है दोस्तों, स्पीड का मैटर होता है। अगर ये स्पीड ऐसे होती, दोनों एक साइड में होती, एक ही दिशा में जाती, तब हम क्या करते हैं, हम घटाते। लेकिन यहाँ पर क्या है, ऐसे आ रही है, दोनों आमने सामने से आ रही है, और जब भी आमने सामने से आएंगी तब क्या होगा, हम लोग स्पीड जोड़ देते हैं। तो मैंने देखा ये वाली स्पीड जोड़ी, ये वाली स्पीड जोड़ी, 108 किलोमीटर प्रति घंटा हुई दोनों की मैंने लेंथ जोड़ी। ठीक है, जो इनकी दूरी थी, मतलब जो इनकी लंबाई थी, मैंने वो जोड़ी, 510 आया। ठीक है, 510 मीटर 108 किलोमीटर प्रति घंटा। 100 क्योंकि ये मीटर में था, ये किलोमीटर प्रति घंटा में था, तो मैंने क्या किया, 108 को मीटर प्रति सेकंड में चेंज करके इसे मैंने बना दिया। ठीक है, ये भी मीटर में, ये भी मीटर में, फिर मैंने इसे घटा दिया, मैंने इसे डिवाइड कर दिया, मैंने क्या देखा, 17 सेकंड। तो मेरा आंसर कितना आया, 17 सेकंड। चलिए दोस्तों, हम इसी टाइप के और बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे। इसमें जिसकी ट्रेन की लंबाई भी पूछेगा, पुल की लंबाई भी पूछेगा, बहुत सारी चीज़ें हैं। आप बस देखते रहिए और करते रहिए। चलिए दोस्तों, अब सबसे ज़्यादा हम अपने क्वेश्चन पे ध्यान देंगे, बातें कम करेंगे, समझेंगे ज़्यादा। ठीक है, पहले क्वेश्चन कर लेता हूँ, फिर बाद में आपको समझा दूंगा। तो देखिए, एक रेलगाड़ी 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही है। एक व्यक्ति उसी दिशा में 15 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से दौड़ रहा है। यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करे तो रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? भाई साहब हो जाएगा। क्यों होगा? क्योंकि जब ऐसे क्वेश्चन, देखिए मैं भी, ये क्वेश्चन आपने पहले भी पढ़े होंगे, लेकिन भाई साहब ऐसे नहीं पढ़े होंगे। अब आप देखना कैसे मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखो, एक रेलगाड़ी ऐसे जा रही है जिसकी स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। ठीक है, और एक व्यक्ति उसी दिशा में जा रहा है। मान लो ये तो एक ट्रेन है। ठीक है, ये ट्रेन है
और ये एक व्यक्ति है, मैं इसको मैन से शो कर रहा हूँ, ठीक है। इसकी स्पीड कितनी है 15 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। ये ट्रेन की है 30 किलोमीटर प्रति घंटा, और ये आपका ये एक आदमी है मैन, जिसको मैंने एम से शो किया है। अब ये एक ही दिशा में जाना है इन्हें, यहाँ पर इसे यहाँ पर जाना है, इन दोनों को यहाँ पर इधर जाना है। अब देखिए एक ही दिशा में जाएंगे, एक ही दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी, घटेगी। तो मैंने क्या देखा, मैंने सबसे पहले ये देखा कि भाई स्पीड घट रही है कि नहीं घट रही है। मैंने देखा एक ही दिशा में जा रही है, स्पीड घट रही है, ठीक है भाई। तो देखिए, ठीक है, ये 30 था, ये 15 था, ठीक है। तो हमारा कितना बचा यहाँ पे 15 किलोमीटर, ठीक है। किसका है ये ट्रेन की स्पीड है। देखो ये 30 है, ये 15 है, ये आदमी की चाल थी, ये हमारी ट्रेन की चाल थी। मैंने ये जो ट्रेन की चाल बड़ी है, बड़ी संख्या है 30, आदमी की छोटी है 15 है, ठीक है। इसमें से मैं घटाऊंगा तो ये जो 15 किलोमीटर बची, ये किसकी, ये जो स्पीड किसकी बची, ट्रेन की बची है ना, ट्रेन की स्पीड बची है ना। देखो ट्रेन की संख्या बड़ी है, आदमी की संख्या छोटी है। क्यों, ट्रेन की स्पीड है 30 किलोमीटर प्रति घंटा और आदमी की है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो भाई साहब बड़े में से छोटा घटाया तो ये जो 15 किलोमीटर एक्स्ट्रा आ रहा है, ये ट्रेन का ही तो आ रहा है, ट्रेन का है नहीं आया स्पीड। अब यही वाली ट्रेन, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, जब एक ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो खुद की लंबाई को ही पार करती है, मैंने बताया था आपको। अब देखो यहाँ पर ध्यान देना, यदि रेलगाड़ी उस व्यक्ति को 48 सेकंड में पार करती है, मैं बोला भाई समझ गया। अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को 48 मतलब किसी भी टाइम में वो अगर उसे पार करती है तो भाई साहब वो खुद की लंबाई को ही पार करती है। तो मैंने देखा ट्रेन की स्पीड कितनी आई 15 किलोमीटर प्रति घंटा, टाइम कितना आया 48 सेकंड, ठीक है। अब भाई साहब ये किलोमीटर प्रति घंटा में है और ये क्या है, ये हमारा है मीटर प्रति सेकंड में। मुझे क्या बताना था, रेलगाड़ी की लंबाई बतानी थी। तो देखिए यहाँ पर देखिए, ये रहा 15। अब मेरी जो 15 है, मैं इसे 5/18 से भी तो करूँगा ना, क्योंकि मुझे इसे मीटर प्रति सेकंड में बदलना है, ठीक है। तो ये मेरा क्या है, ये मेरी अब ट्रेन की लंबाई आएगी। देखो कैसे, मैं कैसे करूँ, 6 तिया 18 और 6 अट्ठे 48, ठीक है दोस्तों। 3 पंजे 15, 5 पंजे 25 और 25 अट्ठे कितना आया 200। तो मेरी ट्रेन की लंबाई कितनी आई 200 मीटर, ठीक है। आई बात समझ में, नहीं आई फिर समझ लो। भाई साहब उसने कहा था कि एक रेलगाड़ी है वो 30 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जा रही है इस दिशा में। यहाँ पे वो मान लो कि आप ये 30 किलोमीटर प्रति घंटा इस दिशा में जा रही है, इस वाली दिशा में जाना था, ठीक है। अब एक आदमी भी है, वो आदमी भी यहाँ पे जा रहा है जिसकी स्पीड है 15 किलोमीटर प्रति घंटा। तो मैंने एक चीज़ बताई थी, एक ही दिशा में जब कोई आदमी दौड़ेगा या फिर कोई ट्रेन जाएगी या दो ट्रेन एक दिशा में जाएंगी, एक आदमी दौड़ रहा है एक ट्रेन जा रही है उसी दिशा में, तो स्पीडें क्या होंगी, हमेशा घटेंगी। स्पीड मैंने घटा ली, ठीक है। फिर क्या था, उस ट्रेन ने उस व्यक्ति को पार करने में 48 सेकंड लिया। मैंने एक चीज़ और बताई थी आपको कि जब भी कोई ट्रेन किसी व्यक्ति या किसी खंभे को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। तो मैंने देखा, तो मेरी ट्रेन की लंबाई सबसे पहले मैंने देखा कि ट्रेन की मेरी स्पीड कितनी आई। 30 में से 15 गए तो ये जो 15 थी ना, ये 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चल रहा था। कौन चल रहा था एक्स्ट्रा, वो ट्रेन चल रही थी 15 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा, ठीक है। तो अब ट्रेन की स्पीड कितनी हुई 15 किलोमीटर प्रति घंटा। उसने उस व्यक्ति को पार करने में टाइम कितना लगाया, ये तो ट्रेन की स्पीड, ये टाइम। पति पत्नी, लड़का लड़की झगड़ा करेंगे आपस में, आपको याद है मैंने बताया था कि ट्रेन और टाइम जब आपस में गुणा करते हैं, जब टाइम और स्पीड क्या एक लड़की है और ये जो टाइम एक लड़का है, जब ये दोनों एक दूसरे से झगड़ा करते हैं तो क्या बनती है, दूरी। तो मेरी वही दूरी आई, मैंने बस इसे ये जो मेरा स्पीड था मीटर प्रति सेकंड में इसे मैंने बदला, बस मेरा काम हो गया। मैंने ऐसे काटा पीटी करी, मेरी क्या है 200 मीटर ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है दोस्तों। देखिए क्वेश्चन को समझना हाँ बहुत ज़रूरी है और समझ के हम क्वेश्चन करते हैं। तो देखो है नहीं कितना आसान, अब समझ में आ गया, कभी नहीं बोलोगे भाई साहब इधर एक्सपीरियंस है, समझा है। चलिए फिर मैं आपको एक दूसरा क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, ठीक है दोस्तों। चलिए दोस्तों फिर ऐसे ही क्वेश्चन करते हैं। इस टाइप में किस तरह से क्वेश्चन बन सकते हैं, एसएससी में किस तरह से आ सकते हैं, एसएससी जीडी में आपके आ सकते हैं, यूपी पुलिस कांस्टेबल में आ सकते हैं, इस तरह से वो क्वेश्चन आ सकते हैं। कुछ भी पूछ लेगा भाई साहब। तो मैं आपको सारे टाइप के जो हैं आपको एक एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, बिल्कुल क्लियर। तो देखिए ये बोल रहा है कि समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में
क्रमशः 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 46 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है, तो प्रत्येक रेलगाड़ी की लंबाई बताओ। तो भाई साहब मुझे एक बात बताओ, ये जो 36 सेकंड में जो पार कर जाती है, तो तेज गाड़ी कौन सी होगी? तेज गाड़ी वो होगी जिसकी स्पीड ज़्यादा होगी। अब मुझे एक बात बताओ, ये देखिए, ये कह रही 56 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा, तो ज़्यादा स्पीड किसकी है? इसकी। तो यही जल्दी से टाइम में पार कर जाएगी, ठीक है। तो मैंने देखा, अब देखो, अब ये क्या था, दो रेलगाड़ियाँ एक दूसरे के समांतर पटरियों पर एक ही दिशा में जा रही हैं। अब ये क्या है, ये दोनों रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में जा रही हैं, तो स्पीड घटेगी, ठीक है। तो मैंने देखा, ये देखो 56 किलोमीटर और 40 किलोमीटर, तो तेज़ रेल वो जो ये हमारी स्पीड है, स्पीड 1 और स्पीड 2, ठीक है। ये क्या है, स्पीड 1 है और माइनस स्पीड 2 है। ये स्पीड 1 है, ये स्पीड 2 है, ठीक है। तो 56 किलोमीटर प्रति घंटा जो ट्रेन जो जा रही है, उसकी 1 घंटे में वो कितना एक्स्ट्रा चल रही है? यहाँ पे हमने देखा 1 घंटे में वो 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है। 10 किलोमीटर कितना चल रही है? एक्स्ट्रा चल रही है। 1 घंटे में 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही है, ठीक है दोस्तों। अब क्या है, अब ये देखो, तेज़ गति वाली रेलगाड़ी दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज़ गति किसकी थी? इसकी थी, 56 किलोमीटर प्रति घंटे वाली की। ये इसने उसे कितनी देर में पार किया? 36 सेकंड में पार किया। तो आप मुझे एक बात बताओ, 10 किलोमीटर प्रति घंटा तो हो गया, मैंने इसे मीटर प्रति सेकंड में बदला, ठीक है दोस्तों। और इसे कितनी देर में पार किया था? इसने 36 सेकंड में, ठीक है दोस्तों। आप देखिए, आप निकल गई ट्रेन की लंबाई 18 दूनी 36, 5 दूनी 10 और 10 धाम कितना होता है? 18 दूनी 36, ठीक है। और 5 दूनी 10 और 10 कितना होता है? 100। तो दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी आई? 100 मीटर। कितनी आई? 100 मीटर, ठीक है। अब देखो, यहाँ कहते हैं समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ, ये दो रेलगाड़ियों की लंबाई है। कैसे? मैं इसे वैसे भी कर सकता हूँ, अगर आपको वैसे नहीं समझ आ रहा। नहीं, वैसे ऐसे ही समझ आ जाएगा, बहुत ईजी है। पता है क्यों है? क्योंकि इसने मुझे पहले ही बोल दिया था समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ। भाई साहब एक बात बताओ, एक की थी 56 किलोमीटर प्रति घंटा, एक की थी 40 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई समान थी, ठीक है। अभी जो तेज़ चलने वाली रेलगाड़ी थी जिसकी स्पीड थी 56 किलोमीटर प्रति घंटा, वो 1 घंटे में कितना एक्स्ट्रा चल रही थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा। 1 घंटे में कितना चल रही थी? 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल रही थी। कितनी चल रही थी? 1 घंटे में 10 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा चल रही थी, 10 किलोमीटर एक्स्ट्रा चल जा रही थी। अब देखो, ये कह रहा था कि तेज़ गति वाली रेलगाड़ियाँ दूसरी रेलगाड़ी को 36 सेकंड में पार कर जाती है। तो वो जो पहले जो ट्रेन की लंबाई थी, जो पहली ट्रेन की जो थी, क्या थी? स्पीड जो थी, पहले ट्रेन की जो स्पीड थी वो ज़्यादा थी। अब ये स्पीड कितनी देर में पार करके जा रही थी उसे? 36 सेकंड में। तो मैंने इसे रखा 5/18 और गुणा 36 से किया, तो ये दोनों ट्रेन की लंबाई आ गई, ठीक है। या तो भाई आप ऐसे समझ लो इसे, या फिर आप ऐसे समझ लो, एक्स मान के भी समझ लो। कभी कभी एक्स का यूज़ भी ज़रूरी है जिससे कि चीज़ें समझ आ जाएं। कैसे? ऐसे देखो, ऐसे समान लंबाई की दो रेलगाड़ियाँ थी, मैंने दोनों समान लंबाई की एक को एक्स माना, ठीक है भाई साहब, और दूसरे को भी मैंने एक्स माना। तो ये पहले थी एक्स, इस वाली को भी एक्स मान लिया, ठीक है। ये दोनों जो ट्रेन जा रही थी उन दोनों की लंबाई क्या थी? इसकी भी एक्स, उसकी भी एक्स, ठीक है, क्योंकि समान लंबाई, देखो समान लंबाई की, ये भी एक्स माना, ये भी एक्स माना, ठीक है दोस्तों। अब स्पीड तो घटेगी ना, जब एक दिशा में जाएंगे तो स्पीड क्या होगी? घटेगी। तो ये मेरी कितनी आई थी? 10 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या था, ये हमारी कितनी हुई? डिस्टेंस। ये हमारी क्या थी? ये हमारी क्या आई? ये हमारी स्पीड आई। अब इसने उसे कितने समय में पार किया था? 36 सेकंड में। तो मैंने इसे 5/18 से भी कर दिया, ठीक है। ये देखो 5/18 से कर दिया, और ये मेरा कितना है? 36, ठीक है। ये ट्रेनों की लंबाई थी। ट्रेन की लंबाई मैंने दोनों ट्रेनों की लंबाई क्या मानी? मैंने एक्स मानी, ठीक है। अब ये था मेरा, ये मेरी स्पीड थी किलोमीटर प्रति घंटा में, ठीक है। और ये मेरा टाइम था 36 सेकंड। तो मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में बदला, और ये मेरी 36 आई। अब देखो, ये भी डिस्टेंस, ये भी डिस्टेंस, ठीक है। तो एक्स कितना होता है? 2x, ठीक है दोस्तों। अब ये कितना आया? 18 दूनी 36 और 5 दूनी 10, 10 दूनी 100। तो एक ट्रेन की लंबाई यहाँ से कैसे निकलेगी? मैंने इस 2 से इसे पार किया, तो एक एक्स कितना है मेरा? 50 मीटर, है ना। आ गई बात समझ में? अब तो समझ में आ गई बात भाई। डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस कर दी मैंने। कैसे? ये दोनों ट्रेन की लंबाई थी सेम, तो इसे भी एक्स रखा, इसे भी एक्स रखा, ठीक है। बराबर में मैंने क्या रखा?
ये था मेरा 10 किलोमीटर प्रति घंटा की मैंने स्पीड रखी, 36 सेकंड ये इसे पार कर रहा था, तो मैंने इसे मीटर प्रति सेकंड में बदला। अब देखो टाइम गुणा स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस होती है, तो डिस्टेंस बराबर डिस्टेंस। अब ये मेरा कितना आया था, 100 आया था। इस 2 से मैंने 100 को कितनी बार काटा, 50 बार, तो एक एक्स की लंबाई कितनी आई, 50 मीटर। ठीक है, देख लो, इसकी भी 50 मीटर, इसकी भी 50 मीटर, एक्स बराबर क्या रख दो, 50। देखो होगी दोनों की 100, है ना। तो इस तरह से होती हैं चीज़ें। चलिए दोस्तों, और हम ऐसे ही क्वेश्चन करते जाएंगे, एक क्वेश्चन नहीं छोड़ेंगे भाई साहब, सारे क्वेश्चन कर डालेंगे। चलिए हम दूसरा क्वेश्चन करते हैं। चलो भाई साहब, करते रहेंगे, हमारा काम है करना, और हम करते रहेंगे, और इसी तरह से पढ़ते रहेंगे, हंसते रहेंगे, है ना दोस्तों। तो देखो, 2 रेलगाड़ियाँ 500 मीटर लंबी हैं, वे एक दूसरे के विपरीत दिशा में क्रमशः 45 किलोमीटर तथा 30 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। धीमी गति वाली रेलगाड़ी तेज गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी। भाई साहब, दोनों ट्रेन की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, ठीक है, और दोनों क्या कर रही हैं, विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। भाई साहब, एक इधर से आएगी, एक इधर से आएगी। एक की स्पीड है 45 किलोमीटर प्रति घंटा, और एक की कितनी है, एक की भाई साहब है 30 किलोमीटर प्रति घंटा। तो तेज गति वाली गाड़ी धीमी गति वाली गाड़ी तेज गति वाली गाड़ी को कितने टाइम में पार करेगी। मैं बोला भाई साहब कर दूंगा, अगर दोनों रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 500 मीटर है, इसकी भी 500 मीटर, इसकी भी 500 मीटर, ठीक है। अब स्पीड कितनी है इसकी है 45 किलोमीटर, क्योंकि इसकी स्पीड ज़्यादा है, ठीक है, और इसकी स्पीड कितनी है, इसकी है 35 किलोमीटर। अब ये दोनों ऐसे आ रही हैं, तो मैंने देखा डिस्टेंस जुड़ गई मेरी, दोनों ट्रेन की लंबाई जुड़ गई, कितनी है, 1000, ठीक है। अब ये विपरीत दिशा में आ रही है, तो स्पीड भी जुड़ेगी, कितनी हुई, 75 किलोमीटर प्रति घंटा, दोनों की ऐसे, ठीक है। अब ये कह रहा है कि तेज़ गति वाली रेलगाड़ी को कितने समय में पार करेगी, कौन, धीमी गति वाली, ठीक है दोस्तों, ठीक है, मैं बता दूंगा। मैंने यहाँ पर देखा, इसे यहाँ पर रखा, ठीक है दोस्तों। तो फिर देखो, अब मैंने क्या किया, सबसे पहले 25, ये मैं 25 से कर रहा हूँ, 25 दिया 75, और 25 चुके 100, यहाँ पर कितना बचा, 40, यहाँ पर कितना बचा, ये 5 गुणा में 3, ये 5 से 40 कितनी बार गया, 8, और ये 3 से 18 कितनी बार गया, 6 बार, तो 8 6 48, तो कितनी देर में पार करेगी, 48 सेकंड में। भाई साहब, आप इसे ना एक चीज़ और कह सकते हो, धीमी गति वाली गाड़ी इसे 48 सेकंड में पार करेगी, या फिर तेज गति वाली गाड़ी धीमी गाड़ी को 48 सेकंड में पार करेगी। चाकू खरबूजे पे डालो, या खरबूजे चाकू पे डालो, कटना तो खरबूजा है, तो ये वही वाला मैटर है। अगर धीमी गति वाली गाड़ी 48 सेकंड में इसे पार कर देगी, या फिर तेज गति वाली गाड़ी जो आई उसे 48 सेकंड में इस पूरी ट्रेन को उसने पार कर दिया। तो आप देख रहे हो किस तरह से क्वेश्चन होते हैं, है ना दोस्तों। अभी क्या है कि देखिए, मैं चलो आपको कुछ चीज़ बता दूँ। हम क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर हम क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको पहली वीडियो में बताया था, यहाँ पर क्या है ना, यहाँ पर आपको समझना बहुत ज़रूरी है। एक पॉइंट को आप समझना, जिस तरह से मैं आपको बता रहा हूँ भाई साहब, इसमें ज़िंदगी है, इसी में बंदगी है, इसी में लाइफ है, ठीक है। देखिए, अगर आप समझ के पढ़ोगे ना, तभी तो कुछ होगा। अब भाई साहब कोई नहीं पढ़ाता है ऐसे। देखो, मैं एक शब्द आपको बताता हूँ, कैसा क्यों है, क्या है, किस तरह है, क्यों हो रहा है। ये ट्रेनों की जो स्पीडें जो घटती हैं वो भी नहीं बताता कोई भी। अगर आप कोई ऐसा बताता हो, जैसे मैं बता रहा हूँ, तो मुझे बता दो, मैंने तो नहीं देखा, किसी ने तो नहीं बताया इस तरह से, है ना। तो पढ़ाई पे ध्यान दें आप, और कोशिश करें क्वेश्चन को जल्दी से जल्दी करने की। देखो, मैं तो पता मुझे इतना टाइम क्यों लगता है, क्योंकि मुझे आपको समझाना पड़ता है। तरीका बिल्कुल नया है, देखो, है नहीं तरीका नया, मैं आपको समझाता हूँ, इसलिए मुझे टाइम लगता है, वरना भाई साहब 4 सेकंड से ज़्यादा टाइम नहीं लूँगा मैं सॉल्व करने में, ठीक है। तो चलिए, इसी तरह से हम अपने क्वेश्चन को आगे बढ़ाते रहेंगे, करते रहेंगे, है ना दोस्तों। अब मैं आपको एक अनुपात वाला क्वेश्चन कराता हूँ इसी में, ठीक है दोस्तों। चलो फिर लगाओ, ठीक है। अब क्या है, अब ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओगे आप, ठीक है। मैंने ऑप्शन लिख दिए इधर, पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, और फिर उसके बाद आप ये क्वेश्चन करना। मैं आपको पूरा 30 सेकंड का टाइम दूंगा। देखो, 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल का अनुपात 3, मतलब दो रेलगाड़ियाँ हैं जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। अच्छा, समांतर पटरी क्या होती है? समांतर पटरी वो होती है जो एक दूसरे से मिल ना पाए। ये आ तो रही हैं ऐसे एक दूसरे के सामने से, ठीक है।
ये ऐसे आ रही हैं दोनों ट्रेन एक दूसरे के सामने से ऐसे, ठीक है। लेकिन अगर एक ही पटरी पे ये पूरी एक पटरी है तो ऐसे थोड़ी आगे ये टकराएंगी थोड़ी एक दूसरे में। एक तो ये वाली है, इस वाली ट्रेन के लिए ये वाली पटरी है, ठीक है। और ये जो ट्रेन इधर से आ रही है इस वाली ट्रेन के लिए ये वाली पटरी है, ये दो पटरियाँ हैं, ठीक है। इसलिए ये क्या है, समांतर है, ठीक है दोस्तों। समांतर पटरियों पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी, ये हमारा क्वेश्चन है। चलो ये करके दिखाओ। देखो मैंने हिंट भी दे दिया भैया कैसे है, ठीक है। चलो करके दिखाओ। 30 सेकंड का टाइम दे रहा हूँ तुमको, 3 सेकंड में कर देना, 30 सेकंड में करो। अब क्यों सारी मेहनत मुझसे ही कराते रहोगे यार, तुम भी तो कुछ करके दिखाओ, है ना। बनता है यार इतना तो। 30 सेकंड दे रहा हूँ आपको, आराम से समझ लो। 30 सेकंड में आपको फिर करना है। क्वेश्चन देख लो, मैं पढ़ रहा हूँ, आप समझते रहना। 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल 3:4 के अनुपात में है, समांतर पटरी पर विपरीत दिशाओं में जा रही हैं। यदि प्रत्येक रेलगाड़ी एक खंभे को पार करने में 3 सेकंड ले तो वे कितने समय में एक दूसरे को पार करेंगी। बस इतना सा क्वेश्चन था, 30 सेकंड का समय दिया था। अच्छा दोस्तों चलो मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। देखो 2 रेलगाड़ियाँ जिनकी चाल का अनुपात 3, देखो उनकी चालों का अनुपात क्या है, 3:4 है, ठीक है। दोनों क्या कर रही है, दोनों आमने सामने से आ रही हैं, ठीक है, विपरीत दिशाओं में आ रही है। तो मैंने देखा मेरी स्पीड जुड़ जाएगी 3 + 4, ये मेरी स्पीड जुड़ गई, कितनी होगी 7, ठीक है। अब ये क्या कर रही थी, ये एक खंभे को 3 सेकंड में पार कर रही थी, ऐसे समझो। ये 3 + 4 ये मेरी स्पीड थी, ये स्पीड जुड़ गई, कितनी स्पीड हो गई 7। ये कितने टाइम में पार कर रही थी, 3 में। तो देखो ये स्पीड, ये टाइम हुआ और ये स्पीड हुई, तो टोटल दूरी कितनी तय की उन्होंने, 21 मीटर, ठीक है दोस्तों। अब मुझे आप एक बात बताओ तो अब उन दोनों की चाल का अनुपात कितना था, 7 था। ये हमारी क्या आई, ये देखो ये हमारी स्पीड थी, ये हमारा टाइम था। अब तो ये स्पीड गुणा टाइम कितना हुआ, 21। स्पीड गुणा टाइम क्या होता है, डिस्टेंस। तो हमारी डिस्टेंस कितनी हो गई, 21, ठीक है। 21 ही हमारी डिस्टेंस हो गई। अब क्या था इन्होंने, अब ये एक तो 3 से ऐसे आ रही थी और एक 4 की स्पीड से आ रही थी, तो दोनों की ये कितना हुआ, स्पीड कितनी हुई इनकी, 7, ठीक है। ये स्पीड थी। अब मुझे बताया स्पीड को मैं डिस्टेंस से भाग दूंगा तो क्या आएगा, टाइम। तो इस 7 को मैं किससे भाग दूंगा तो कितना टाइम लगेगा, 3 सेकंड। तो इसका मतलब है कि 3 सेकंड में ये एक दूसरे को पार कर लेंगी। आंसर तो इसने खुद ही दे के रखा था, ये रहा देखो इधर, ये रहा 3 सेकंड, है ना। पर क्या करें, ये ऐसी क्वेश्चन पूछता है, ये कंफ्यूज कर देता है। लेकिन ये कोई कन्फ्यूज़न वाला क्वेश्चन नहीं था। अगर आपको देखो जिस तरह से मैं समझा रहा हूँ, मुझे नहीं लगता कि आपको किसी क्वेश्चन में कन्फ्यूज़न होगी। एक बार फिर से पढ़ लेते हैं, करके दिखा देता हूँ, ठीक है। 2 ट्रेन थी, वो आपस में ऐसे आ रही थी, एक इधर से आ रही थी, एक इधर से आ रही थी। एक की स्पीड थी 3, एक की स्पीड थी 4 अनुपात में, ठीक है। वो 3 सेकंड में किसी खंभे को पार, मैंने आपको एक चीज़ और बताई थी, अगर किसी भी खंभे को पार करेगी तो क्या होगा, ट्रेन अपनी लंबाई पार करेगी। तो 3 से ऐसे जा रही थी, 4 से ऐसे आ रही थी, तो स्पीड मैंने जोड़ा कितनी आ गई, 7, ठीक है, अनुपात में। 3 सेकंड में पार करी थी, तो ये हमारा क्या था, किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करी थी। जैसे उसने किसी खंभे को पार किया तो खुद की लंबाई को पार किया, तो दोनों ट्रेनों की लंबाई में हमारी कितनी आ गई, 21 आ गई, ठीक है। अब दोनों की स्पीड कितनी थी, 7 से मैंने 21 को डिवाइड किया तो मेरा टाइम कितना है, 3 सेकंड। तो इस तरह से क्वेश्चन होता है। चलिए दोस्तों एक क्वेश्चन और कर लेते हैं। चलिए दोस्तों अपनी क्लास का हम लास्ट क्वेश्चन करते हैं। इसके बाद 2 क्लास और होंगी हमारी ट्रेन वाले क्वेश्चन की, और फिर उसके बाद मैं मिक्स क्वेश्चन करा दूंगा सारे आपको, ठीक है, जिसमें ट्रेन के भी होंगे और टाइम एंड डिस्टेंस स्पीड के भी होंगे, ठीक है दोस्तों। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन है, इसे कर लेते हैं। तो देखिए 2 रेलगाड़ियाँ एक ही दिशा में 60 किलोमीटर प्रति घंटा और 40 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जा रही हैं। तेज चाल वाली रेलगाड़ी धीमी गति वाली रेलगाड़ी में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार कर जाती है। तो तेज गति वाली रेलगाड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए। मैं बोला भैया हो जाएगा कैसे। तो देखो सबसे पहले मैंने देखा स्पीड एक ही दिशा में जा रही है तो स्पीड हमारी घटेगी, ठीक है। तो स्पीड मेरी आ गई ये 60, ये 40, स्पीड मेरी आ गई 20 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। अब क्या करा इसने, ये एक दिशा में जा रही थी, ये वाली ट्रेन भी जा रही थी इसी दिशा में, ये वाली ट्रेन भी जा रही थी।
तो मैंने स्पीड तो इसकी घटा दी क्योंकि ये ऐसे एक दिशा में जा रही है। अब एक दिशा में वो जो एक ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा था, तो इस ट्रेन ने उसे 18 सेकंड में पार किया। तो मैंने क्या कहा था, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है, भले ही वो ट्रेन के अंदर क्यों ना बैठा हो, अगर कोई ट्रेन किसी व्यक्ति को पार करती है तो वो खुद की लंबाई को पार करती है। ठीक है दोस्तों, तो मैंने स्पीड देखी, मेरी कितनी आई, तेज गति वाली ट्रेन की स्पीड कितनी आई, 20 किलोमीटर प्रति घंटा। उसे व्यक्ति को पार करने में कितना टाइम लिया था, 18 सेकेंड। तो देखिए 20 किलोमीटर प्रति घंटा, मैंने इसे मीटर प्रति सेकंड में बदला। ठीक है दोस्तों, टाइम कितना लगा था इसे, 18 सेकंड। ठीक है मेरे भाइयों, तो ये क्या हुआ, स्पीड गुना टाइम। इसे क्या है, ये जो 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से जो एक ट्रेन जा रही थी, ठीक है, एक दूसरी ट्रेन भी उसी दिशा में जा रही थी जिसकी स्पीड कितनी थी, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उस ट्रेन में एक व्यक्ति बैठा था। ठीक है, तो तेज़ ट्रेन वाली जो तेज़ स्पीड वाली जो ट्रेन थी, उसने उस ट्रेन में बैठे व्यक्ति को 18 सेकंड में पार किया था। एग्जैक्टली मैंने देखी कितनी थी, तो मैंने ये जो हमारी जिसकी स्पीड ज़्यादा है उस ट्रेन की स्पीड मेरी कितनी निकली, तो वो 20 किलोमीटर प्रति घंटा एक्स्ट्रा जा रही थी। किससे, दूसरी वाली ट्रेन से। इसकी 40 दोनों की स्पीड घटा के देखा कितनी आई, 20। तो ज़्यादा वाली की स्पीड कितनी आई थी, 20 आ गई। कितनी देर में पार करी थी ट्रेन में बैठे व्यक्ति को, 18 सेकंड में। ये किलोमीटर प्रति घंटा में है, ये मीटर प्रति सेकंड में था टाइम। तो मैंने किलोमीटर प्रति घंटा को मीटर प्रति सेकंड में 5/18 से किया। ठीक है, तो ये कितना हो रहा है, मेरी स्पीड होगी टोटल। ये कितना मेरा टाइम, तो स्पीड गुना टाइम क्या होता है, डिस्टेंस होती है। तो मेरी ट्रेन की लंबाई कितनी आई, 100। देखो 18 से 18 और 20 पंजे 100 मीटर। तो ये जो मेरी तेज़ चलने वाली ट्रेन थी ना, उसकी लंबाई कितनी थी मेरी, 100 मीटर। समझ गए दोस्तों। तो इस तरह से क्वेश्चन होते हैं दोस्तों। मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ आपसे मैं, ठीक है, थोड़ी सी बात कर लेते हैं। क्वेश्चन तो होते ही रहते हैं, अब जब हैं तो करा रहे हैं भाई साहब, कराने तो पड़ेंगे क्योंकि ये काम ही है हमारा, तो भैया भाई कराने का, आपका काम है करने का। तो सबसे ज़रूरी बात क्या है, मैंने आपको एक चीज़ बताई थी भाइयों कि भैया मैं स्पोकन कोर्स भी करा रहा हूँ आपको। ठीक है, मैंने प्लेलिस्ट बना के रखी है स्पोकन कोर्स की इधर। अच्छा, मैं जो आपको स्पोकन कोर्स जो करा रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं करा रहा कि भाई आप ऑलरेडी पढ़े हुए हो तो मैं आपको कुछ भी ऐसे मतलब कुछ भी पढ़ा दूँ, ऐसा नहीं है। मैं आपको ग्रामेटिकली पढ़ा रहा हूँ, एक एक चीज़ सेंटेंस के अकॉर्डिंग पढ़ा रहा हूँ। क्योंकि एक्चुअल होता है ना कि भाई कुछ लोग, देखो आप लोग तो पढ़े हुए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं बेचारे जिनको पढ़ना भी नहीं आता। तो वो सारी चीज़ें, इसलिए मैं एक एक चीज़ का एक टॉपिक लेता हूँ, तब मैं वो कराता हूँ। एक एक चीज़ एक बार में क्लियर करा रहा हूँ। तो मेरी एक प्लेलिस्ट भी है स्पोकन कोर्स के नाम से। तो आप क्या करेंगे, आप अगर आप देखना चाहें उसे भी देखिए। कोई भाई हो उन्हें भी बताओ जिसे जो इंग्लिश में कमज़ोर हो, जो बहुत ज़्यादा वीक हो। तो दोस्तों क्या है कि शिक्षा है, ज्ञान है, जितना चाहो उतना आप समेट लो। आप में वो गट्स होनी चाहिए, वो हिम्मत होनी चाहिए, वो दम होना चाहिए कि आप ज्ञान को ऑब्ज़र्व कर लो। एक छोटी सी आपको एक बात बताता हूँ। एक लड़का था, ये मैं बता रहा हूँ आपको, ये फिर भी बताऊँगा कभी। एक लड़का था, वो सिर्फ 5th क्लास में पढ़ता था। एक्सीडेंटली उसको अनफॉर्चुनेटली उसको एक एक्सीडेंट हुआ, 5 साल का गैप हुआ। वो बच्चा 10th क्लास में गया, उसे स्क्वायर बोलना भी नहीं आता था। उसने 10th में एडमिशन लिया, दिन रात मेहनत की, 10th पास की, 11th की, 12th की, है ना। अभी क्या है कि उस वक्त वो एक टीचर के पास गया था, जब वो 10th में था। वो अपने टीचर के पास गया, उसने बोला टीचर मुझे ये मैथ पढ़ना है। तो टीचर ने पता उसे क्या बोला, भाई मुझे एक क्वेश्चन करके दिखा। सिंप्लीफिकेशन का क्वेश्चन दिया था भाई को, उसे सिंपली का दिया था, पता नहीं कौन सा दिया था, लेकिन उसे एक क्वेश्चन दिया था। अब उससे तो मैथ आता नहीं था क्योंकि उसने तो 5th क्लास में था तब उसने छोड़ दिया था, डायरेक्टली 10th क्लास में एडमिशन लिया था। तो टीचर ने कहा एक क्वेश्चन करके दिखाओ। बच्चे से वो क्वेश्चन हुआ नहीं। बच्चे ने कहा कि सर मुझे तो क्वेश्चन नहीं आता, अगर मुझे आता तो मैं आपसे थोड़ी कहता। तो टीचर ने उसे जवाब दिया, अरे यार मैं ये बोल रहा हूँ कि इस तरह से क्वेश्चन होगा तब नहीं कर पाएगा। तो जब तुझे छोटा क्वेश्चन नहीं हो रहा तो बड़ा क्वेश्चन कैसे करेगा? बड़ा क्वेश्चन कैसे करेगा भाई? तू तो अगर एग्ज़ाम में बैठ जाएगा, अगर मैं बुक दे के भी तुझे एग्ज़ाम में बिठा दूंगा तो तू तो जब भी फेल हो जाएगा, पास नहीं हो पाएगा। वो बात उस बच्चे के दिल को लग गई। बच्चा बोला सर मैं आपको पास होके ही दिखाऊंगा। बच्चे ने दिन रात मेहनत की 11th, लेकिन जैसे उसने 10th पास की ना, उसके आई थिंक 75% आए थे बच्चे के मैथ में 10th में। वो उस टीचर के पास गया, उसने उस टीचर को बोला सर थैंक यू
सर ने बोला अरे यार तुम्हारे इतने सारे नंबर आ गए, तुम मुझे थैंक यू बोल रहे हो। बच्चा बोला अगर आप मुझे उस वक्त वो बात ना बोलते तो शायद मैं आज 75% ना ला पाता। अच्छा दोस्तों, चलिए फिर आज के लिए इतना ही काफ़ी है। एक चीज़ और मैं आपसे बताना चाहता हूँ भाई साहब, अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और बेल आइकन का बटन दबाना ना भूलिए, जिससे मेरी वीडियोस की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए फिर आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।